वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक म्यूज़िक प्लेयर की जो कि मैंने पाइथन की मदद से बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे मॉड्यूल्स की। तो पहले नंबर पे हमने यूज़ किया किंटर हमेशा की तरह GUI को बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे हमने जो यूज़ किया है वो है OS मॉड्यूल। ठीक है, OS मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे उसका लिस्ट dir फंक्शन, जो कि किसी भी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनका नाम जो है वो हमें दे देता है। थर्ड नंबर पे हम यूज़ करेंगे पाईगेम। अब पाईगेम बेसिकली पाइथन से गेम बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं ऑडियो के लिए कि हम ऑडियो को प्ले करें गेम के अंदर, तो उन फंक्शंस को हम अपने GUI में यूज़ करेंगे कोई भी ऑडियो प्ले करने के लिए। लास्ट में किंटर के अंदर फाइल डायलॉग करके एक फंक्शन होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे और मज़ीद फंक्शंस होते हैं कि हम फाइल को कैसे सेव करें, एक न्यू फाइल बनाएं, ठीक है, और कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकें। तो हम फोल्डर सेलेक्ट को यूज़ करेंगे ताकि उस फोल्डर के अंदर जितने भी म्यूज़िक हैं उनको हम ले सकें और प्ले कर सकें। सो अब आते हैं मेन कोड की तरफ। तो यहाँ पर साइड पर आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो शो हो रहा है कि फ़ाइनल आउटपुट किस तरह से शो होगी इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे रूट =TK करके मैंने जो है ना एक विंडो बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको टाइटल दे दिया साइको म्यूज़िक प्लेयर। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है साइको म्यूज़िक प्लेयर। उसके बाद मैंने 300 बाय 300 पिक्सल्स की एक विंडो बना ली है जो कि आपको ये शो हो रही है, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट में ये 300 बाय 300 की होगी। नेक्स्ट मैं नीचे आके फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये लेबल्स सारे बता दूं कि किस तरह से हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने टाइटल लिखा है जी म्यूज़िक प्लेयर, तो ये जो आपको टाइटल शो हो रहा है। उसके बाद म्यूज़िक का नाम आ रहा है, ठीक है, allen.mp3। बेसिकली ये इस फोल्डर के अंदर allen.mp3 करके एक म्यूज़िक फ़ाइल है, ठीक है। ये कैसे आ रही है ये हम आगे फंक्शंस में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक प्ले बटन, यहाँ पे प्ले बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्ले म्यूज़िक के नाम से फंक्शन रन होगा जो कि म्यूज़िक को प्ले कर देगा। अगेन ये फंक्शन है, तो फंक्शन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद पास बटन है, यहाँ पे पास बटन आपको शो हो रहा है, इसको क्लिक करके जो है ना ये पास हो जाएगा म्यूज़िक, और इसकी जगह पे एक रिज्यूम का बटन शो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक बटन है, तो ये प्रीवियस ट्रैक आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके पिछला ट्रैक प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ट्रैक है, जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रैक बटन शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है ना अगला म्यूज़िक बेसिकली प्ले हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम का बटन है, 0 से लेकर 100 तक मैंने इसको लेवल दिया है, तो बेसिकली आप यहाँ से जो है ना इसको म्यूज़िक के वॉल्यूम को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक मेन्यू बनाया है, इसके अंदर सिर्फ एक फ़ाइल मेन्यू, उसके अंदर एक फंक्शन है ओपन अ फोल्डर। तो इस पर क्लिक करके जो है ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहाँ से यूज़र जो भी फोल्डर सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर जितने भी म्यूज़िक होंगे हम उनको प्ले कर सकेंगे। सो ये एक GUI का पार्ट है, GUI का कोड है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में जो है ना मैं स्टार्ट में ही OS के अंदर जो लिस्ट dir का फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो कि करंट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको हमें दे देता है। मैं उस फंक्शन को यहाँ पे रन करता हूँ स्टार्ट में। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है ना इस करंट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। इस केस में हमारे पास 3 फाइल्स हैं, ठीक है, 2 MP3 की फ़ाइल है और एक पाइथन की फ़ाइल है जिसके अंदर अभी हम कोड लिख रहे हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक्स के नाम से एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहा हूँ। इस एरे के अंदर हम फोल्डर के अंदर जितने भी म्यूज़िक्स होंगे MP3 के, हम इसके अंदर उसके नाम सेव करेंगे ताकि हम बारी बारी उसको प्ले कर सकें। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो फाइल्स आई हैं, इस केस में हमारे पास 3 फाइल्स आई हैं, मैं इसको फ़िल्टर कर रहा हूँ कि जिसके एंड पे MP3 आ रहा है लोअर केस में या अपर केस में, सिर्फ उन्हीं को जो है ना इस म्यूज़िक वाली एरे के अंदर ऐड करो। तो ये क्या करेगा, बारी बारी चेक करेगा। पहले इसने allen.mp3 इसको चेक किया, तो एंड पे .mp3 आया, मतलब ये एक वैलिड साउंड फाइल है। तो इसको क्या करेगा, इस musics.append यानी कि इस म्यूज़िक्स वाली एरे के अंदर इसको ऐड कर देगा। ऐड करते करते, ठीक है, जितनी फाइल्स होंगी इसको ऐड कर देगा। उसके बाद इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास 2 MP3 फाइल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखें allen.mp3 और birthday.mp3, ये 2 फाइल्स हैं हमारे पास इस वक्त। तो ये जो 2 फाइल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं साउंड ऑब्जेक्ट को नन कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक साउंड ऑब्जेक्ट होगा, बेसिकली इसके अंदर हम मेन साउंड आएगा। नेक्स्ट करंट म्यूज़िक इंडेक्स, तो बेसिकली जितनी भी अरेज, यानी कि अरे का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अरे के अंदर इंडेक्स का काम होता है। तो मतलब जो पहला यहाँ पे
जो भी नाम होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, बारी बारी। तो यहाँ पे करंट म्यूज़िक इंडेक्स 0 से मुराद ये है कि हम पहली फ़ाइल को रन करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्टेड फ़ोल्डर है। सिलेक्टेड फ़ोल्डर में जो है ना म्यूज़िक का एड्रेस दे रहे हैं कि म्यूज़िक कहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर जो है मैं एक वॉल्यूम का नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसको मैं 100% जो है वो सेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये स्टार्ट में बिल्कुल 100 होगा, लेकिन आप इसको बाद में सेट कर सकेंगे। अब आ जाते हैं स्टार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक इनिशियल म्यूज़िक नाम से एक फंक्शन है, ये बिल्कुल स्टार्ट में रन होगा। इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि म्यूज़िक को लोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट में मैंने करंट फोल्डर के अंदर जितने भी म्यूज़िक्स थे उनको मैंने ले लिया। अब इसमें जो है ना मैं उनको लोड करूँगा ताकि मैं इनको प्ले कर सकूँ। और लोड करने के बाद ये जो आपको ln.mp3 है, यहाँ पे पहले कुछ और लिखा होगा, लेकिन मैं इसको जो है ना इसको सेट कर दूँगा जो भी करंट म्यूज़िक प्ले करना है उसके नाम से। फिर मैं क्या करूँगा, प्ले म्यूज़िक के नाम से एक फंक्शन है वो रन करूँगा। जैसे ही ये प्ले के बटन पर क्लिक करेगा, जो कि करंट म्यूज़िक जो भी होगा उसको प्ले कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्ले के बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये प्ले हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शन है पाज म्यूज़िक। तो जैसे मैं पाज के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो भी करंट म्यूज़िक होगा उसको पाज कर देगा और पाज की जगह पे ये रिज्यूम आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको रिज्यूम नज़र आ रहा है। फिर रिज्यूम के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये रिज्यूम जो है ना, जो भी म्यूज़िक पहले इसने रोका होगा उसको दोबारा प्ले कर देगा और इस रिज्यूम की जगह पर पाज आ जाएगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर पाज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट मतलब एक से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। आखिर में हमारे पास दो फंक्शन हैं, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक। तो यहाँ पे एक प्रीवियस ट्रैक करके एक फंक्शन है। पहले मैं आपको नेक्स्ट ट्रैक का बताता हूँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि करंट म्यूज़िक इंडेक्स हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि हम पहले 0 पे जो म्यूज़िक है उसको प्ले करेंगे। यहाँ पे 0 मतलब ये पहला म्यूज़िक, फिर 1, फिर 2। तो बेसिकली हम इंडेक्स को यूज़ करते हुए अपने म्यूज़िक को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। 0 मतलब पहला म्यूज़िक, उसका मतलब अगर उसके अंदर हम एक ऐड करते हैं तो मतलब दूसरा म्यूज़िक, फिर एक ऐड करते हैं तीसरा म्यूज़िक। तो नेक्स्ट ट्रैक पर जाने के लिए हमें बेसिकली करंट म्यूज़िक इंडेक्स जो है उसके अंदर एक ऐड करना है बस। मैं यहाँ पे सिर्फ यही चेक कर रहा हूँ कि अगर हम जो नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर रहे हैं अगर वो आखिरी म्यूज़िक है, ठीक है, और हम नेक्स्ट ट्रैक के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो पहला म्यूज़िक रन हो जाए, नहीं तो एक ऐड हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो आखिरी म्यूज़िक होगा तो पहला म्यूज़िक रन हो जाएगा, अगर आखिरी म्यूज़िक नहीं होगा तो उससे अगला जो भी म्यूज़िक होगा वो रन हो जाएगा, मतलब प्ले हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ट्रैक में भी सेम यही लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि हम इंडेक्स में एक माइनस कर रहे हैं। तो अगर दूसरा म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो हम उसको 1 कर देंगे तो वो पहला म्यूज़िक रन हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक है। लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन है वॉल्यूम को चेंज करने का। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको प्ले करके डेमो में दिखाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट काम जो है वो रह गया फ़ोल्डर को ओपन करने का। तो यहाँ पे अगर आप फाइल को ओपन फोल्डर, यहाँ पे एक फंक्शन है सेलेक्ट फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है। तो सेलेक्ट फ़ोल्डर फंक्शन बेसिकली ये करेगा कि एक डायलॉग बॉक्स यूज़र को देगा कि आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस म्यूज़िक की प्लेलिस्ट को अपडेट कर देगा, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जितने भी म्यूज़िक होंगे उनको ले आएगा। सो ये फंक्शन सारे इस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको डेमो की तरफ लेके चलता हूँ। ओके, सो अब आते हैं डेमो की तरफ। तो मैं इसको जो है वो नीचे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन हो रहा है। अब अगर मैं प्ले के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये प्ले होगा, ठीक है। और रिज्यूम करूँगा तो जो पाज म्यूज़िक है वो दोबारा प्ले हो जाएगा। प्रीवियस ट्रैक पे क्लिक करूँगा, पिछला ट्रैक आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रैक पर क्लिक करूँगा, उससे अगला आ जाएगा। और अगर मैं म्यूज़िक को कम करूँगा तो म्यूज़िक वगैरह भी कम या ज़्यादा होगा। इस केस में हमारे पास इस फोल्डर में मैंने आपको पहले बताया 2 फाइल्स हैं, एक ln.mp3, एक birthday.mp3। तो यहाँ पे 2 म्यूज़िक हैं। अगर मैं रिज्यूम के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट ट्रैक पर। ठीक है, तो क्या हुआ, एलन के बाद अगला था बर्थडे जो कि प्ले हो गया। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो दोबारा एलन वाला रन होना चाहिए, फिर हमारा जो फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट भी काम कर रहा है, प्रीवियस भी काम कर रहा है। अब हम देखते हैं ये हमारा जो वॉल्यूम वाला जो फंक्शन है ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको रिज्यूम करता हूँ दोबारा। ठीक है, तो अभी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है।
अब लास्ट हमारे पास रह गया ये ओपन फोल्डर का, तो उसके अंदर अगर मैं क्लिक करूँगा ओपन फोल्डर, तो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब म्यूज़िक नाम की एक फ़ोल्डर, इसके अंदर म्यूज़िक्स पर हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। तो ये देखें एक ब्लू स्काई MP3, इसके अंदर हैं कुछ ट्रैक्स। ठीक है, सो ये एक बेसिक एक समझ लें एक GUI है जिसके अंदर हम म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। अब इसके अंदर आप और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। एक फंक्शन आप इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार आए और म्यूज़िक प्ले हो, साथ साथ वो बार भी प्ले होती रहे, जैसे आप किसी भी एक VLC मीडिया प्लेयर में जैसे देखते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ रही हो जी कि यहाँ तक प्ले हो चुका है और इसका टोटल ड्यूरेशन इतना, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लूप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जी कि एक म्यूज़िक बार बार प्ले हो या रिपीट पे हो या शफल हो जाए, इस तरह से जैसे म्यूज़िक के अंदर किसी भी म्यूज़िक प्लेयर के अंदर फंक्शंस होते हैं, आप वो फंक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका डेमो है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है या आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोड डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।